नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। कांग्रेस ने अमेरिका से ट्रेड डील को भारत के आत्मसमर्पण की संज्ञा दी। कांग्रेस का आरोप कि भारतीय बाजार को चांदी की थाली में सजाकर ट्रंप को सौंप दिया। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत दबाव में आकर देश के किसानों, व्यापारियों और लघु उद्योगों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर विधानमंडल के केंद्रीय कक्ष में कहा कि बहस और चर्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन सदन की मर्यादा हर हाल में बनाए रखी जानी चाहिए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील पर कहा कि भारत ने किसी भी डेयरी उत्पाद, चीनी और मोटे अनाज पर अमेरिका को कोई भी शुल्क छूट नहीं दी है। अमेरिका के साथ समझौता किसानों, एमएसएमई और हस्तशिल्प क्षेत्र के हितों को प्रभावित नहीं करेगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर पैरोल पर बाहर। रिकॉर्ड बताते हैं कि सजा के पिछले 9 सालों में वह 1 साल से ज्यादा का समय जेल के बाहर गुजार चुका है। बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में उम्रकैद की सजा काट रहा है राम रहीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया पहुंचे। कुलालंपुर में हुआ जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मलेशिया में भारत के प्रति प्यार दिख रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी होने के बाद पाकिस्तान को उस समय बड़ा झटका लगा जब अमेरिका के ट्रेड प्रतिनिधि कार्यालय ने भारत का नक्शा जारी किया, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इसमें पीओके भी शामिल है। T20 विश्व कप में पहले ही मैच में उलटफेर से बाल-बाल बचा पाकिस्तान। सलमान मिर्जा की अगुवाई में गेंदबाजों की बेहतरीन प्रदर्शन और साहिबजादा फरहान और फहीम अशरफ की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत नीदरलैंड पर 3 गेंदें शेष रहते 3 विकेट से जीत दर्ज की। पटना की अदालत ने पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तबियत खराब होने के चलते उन्हें जुडिशियस कस्टडी में रखते हुए पीएमएसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद प्रियंका और राहुल गांधी भी उनके समर्थन में उतरे। कहा, नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में उनकी आवाज दबाने के लिए ही राजनीतिक बदले की भावना से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस को कंटेनर ने मारी टक्कर, 6 यात्रियों की मौत। बस यात्रियों को दिल्ली के नांगलोई से लेकर कानपुर स्थित रसूलाबाद जा रही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने तेलंगाना में रैली में कहा कि कांग्रेस जनता के बीच फूट के बीच बो रही है। देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांवों के साथ साथ कस्बों पर भी ध्यान देना चाहिए। मेघालय खदान विस्फोट हादसे में मरने की संख्या बढ़ी। पुलिस ने बताया कि 2 और शव मिलने से अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। केरल में मलप्पुरम के समीप चेम्माड़ में शनिवार को प्याज लदे एक ट्रक से जिलेटिन की 10,000 से अधिक छड़े और डेटोनेटर जब्त किए गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस ने ट्रक की मालकिन को हिरासत में लिया है। हैदराबाद में शनिवार को तेलंगाना अपराध विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि FSL में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अधिवक्ता ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में दावा किया कि 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने से 3 साल पहले उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने का आरोप लगाने वाली शिकायत राजनीतिक मकसद से और किसी बाहरी वजह से दायर की गई थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हाल ही में मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने वाले केरल के एक छात्र ने रोजी रोटी कमाने और ब्रिटेन में नौकरी की तलाश में जुटे स्नातकों का मनोबल बढ़ाने के लिए थॉमस टूर्स नाम की अनूठी टूर गाइड सेवा शुरू की। अमेरिकी धमकियों के बीच युद्ध की तैयारियों में जुटा ईरान। होर्मुज की खाड़ी में 40 बोट तैनात की। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने शनिवार को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी किए। इसके अनुसार बैंक का एकल शुद्ध लाभ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर 21,028 करोड़ रुपए रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक का शुद्ध लाभ 13.6% बढ़कर 21,317 करोड़ रुपए रहा। और रोमियो के प्रमोशन इवेंट में फैंस के भीड़ के बीच फंसे शाहिद कपूर। भीड़ के बेकाबू होने पर शाहिद को छोड़ना पड़ा स्टेज। 13 फरवरी को रिलीज हो रही है फिल्म ओ रोमियो। फिल्म में शाहिद के साथ लीड रोल में दिखेगी तृप्ति डिमरी। कानूनी पचड़े में घिरी हेरा फेरी 3 साउथ की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने फिरोज नाडियाडवाला के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में दर्ज किया केस। प्रोडक्शन कंपनी का दावा कि फिरोज नहीं बल्कि उनके पास है फ्रेंचाइजी के कॉपीराइट। लंबे समय से विवादों में घिरी हुई है हेरा फेरी 3। वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।